हाय गुड इवनिंग। मैं साकिब सलीम आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मसीह यीशु में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। और मैं खुदा उनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आज के दिन फजल और रहम के लिए। हमेशा की तरह आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत ही ख़ास बात है जिसके लिए खुदा ने मेरे दिल में बोझ दिया और जिसकी वजह से मैं इतना लेट नाइट जो है वो ये मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अज़ीज़ों, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब आपकी खुदावंद के साथ मोहब्बत बढ़ती है तो ये आपकी कोई अपनी लियाकत या अपनी कोशिश नहीं होती। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो खुदा के हुज़ूर अपने आप को पेश करते हैं आपके खुदा के साथ। उसकी वजह से, उसकी सिफ़ात, उसके रहम, उसकी मोहब्बत की वजह से आपकी मोहब्बत उसके साथ बढ़ जाती है। और जब वो मोहब्बत बढ़ जाती है तो उस मोहब्बत के बढ़ने की वजह से आप प्रीचिंग करना शुरू कर देते हैं, आप लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप उस मोहब्बत से भरना शुरू कर देते हैं। खुदा की मोहब्बत ऐसी है जो बढ़ती ही जाती है हमारे अंदर, जो क्योंकि हम लिमिटेड हैं, हमारी जो हमारा जो दिल है, हमारे अंदर जो कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है कि हम सारी मोहब्बत को खुदा की संभाल सकें। तो खुदा ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जब वो हम भर जाते हैं उसकी मोहब्बत से तो हम ओवरफ्लो, यानी कि हम हमारे अंदर से वो बहना शुरू कर देती है। ये बिल्कुल ऐसे है, आप इसकी मिसाल ले सकते हैं। एक ग्लास है तो इसमें इतनी कैपेसिटी कि एक ग्लास में एक ग्लास ही पानी आ सकता है। तो जब वो भर जाएगा तो आप एक और ग्लास उसमें डालना शुरू करेंगे तो जो पहला पानी है वो उसमें से बहना शुरू हो जाएगा और दूसरे ग्लास का पानी उसमें आना शुरू हो जाएगा। मेरे दिल में था मैं ये ज़रूर आपके साथ बात शेयर करूं। आज जो एक बहुत अहम और ख़ास बात जो है वो है, जो टॉपिक खुदा ने मेरे दिल में डाला है वो ये है कि हमारा ईमान आजमाया जाता है, हम आजमाए जाते हैं, या हमारा ईमान टेस्ट होता है। अब ये हम पर डिपेंड करता है। जब हमारा ईमान चेक हो रहा है तो फिर हम कहाँ पर हैं, हम क्या कर रहे हैं और कैसे उसको फेस करते हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और हमेशा ईमानदार इस बात से भागते हैं। अजीज़ों, हमारा ईमान कहाँ पर चेक होता है? हमारा ईमान वहाँ पर टेस्ट होता है, वहाँ पर चेक होता है जहाँ पर हालात हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होते हैं। अब जब हालात हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होते हैं तो लोग क्या करते हैं? लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, हम इसे डिस्कस करेंगे। फ़ौरन भाग जाते हैं। और एक और आपको बात बताना चाह रहा हूँ, जब हम आज़माए जाते हैं या जब हमारा टेस्ट आता है, टेस्ट हमेशा जो है वो नॉर्मल हालात में नहीं होता। वो हमेशा सख्त हालात में और प्रेशर्स में जो है वो टेस्ट आता है, और उसके ज़रिए से टेस्ट आता है। और उस टेस्ट में अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ जो टेस्ट हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं और दुनिया में इब्लीस आजमाने वाला मौजूद है। लेकिन खुदा ने हमें ताकत दी है कि हम उसकी ताकत से गालिब आएँ। और बहुत से टेस्ट ऐसे हैं जो लोग खुद अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं, अपनी मर्ज़ी से, अपनी गलतियों की वजह से, अपनी कमज़ोरियों की वजह से, या कलाम को ना जानने की वजह से। अब मैं बात कर रहा था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो टेस्ट से भाग जाते हैं। मैं कुछ आपको टेस्ट बताता हूँ। आप किसी जगह पे शायद आपकी जो रिलेटिव्स कुछ ऐसे हैं जो आपको अच्छा नहीं समझते, लेकिन आपको उनसे मिलना पड़ता है। अब जब हम नहीं संभाल पाते हैं सब कुछ जो वो हमारे साथ कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम इस बात को देखा है ईमानदारों में बहुत ज़्यादा। और ये हम सीखने के लिए बात कर रहे हैं। मैं खुद भी इन चीज़ों में से निकला हूँ। और खुदा, मैं हमेशा ये बात इसलिए करता हूँ ताकि आप ये ना समझें कि शायद मैं अपने आप को पता नहीं क्या समझता हूँ। ऐसी बात नहीं है। ये खुदा का रहम है, हम जो बढ़ते हैं उसमें। जब रिश्तेदार कुछ सख्त मिल जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, उन रिश्तेदारों से अलहदा हो जाते हैं, लेकिन उन पर मसीह ज़ाहिर नहीं करते हैं, उन पर वो रवैया ज़ाहिर नहीं करते। ये भी एक टेस्ट है अजीज़ों।
जो खुदा चाहता है। अब मैं ये आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो आपके रिलेटिव्स जो हैं या जो आपकी जान पहचान वाले लोग हैं, या शायद आपके ऑफिस के लोग हो सकते हैं, आपकी ड्यूटी पे हो सकते हैं, आपके मोहल्लेदार हो सकते हैं, आपके इर्द गिर्द कोई भी हो सकते हैं वो लोग, आपके इवन बहन भाई हो सकते हैं जो आपको तंग करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर ये लोग ईमानदार नहीं है तो आप इनके साथ हर वक्त कंपनी रखें, लेकिन एटलीस्ट जब ये आप लोगों के साथ गलत सलूक करते हैं तब आपका रवैया क्या होता है अजीज़ों, जो आपका रवैया है इतने ही आप खुदा में मजबूत हैं। अगर आप नहीं है खुदा में मजबूत तो आप फिर वही काम करेंगे जो आम लोग करते हैं। आम लोग जो खुदा को नहीं जानते या गैर अक़वाम, वो क्या करते हैं, उनका रवैया यही है जहाँ पर कुछ गलत हो रहा है वहाँ से भाग जाओ, अपनी जान छुड़वाओ, और कोई ज़रूरत नहीं है किसी से प्यार करने की, कोई ज़रूरत नहीं किसी को समझाने की कि वो गलत कर रहा है, या कोई ज़रूरत नहीं बर्दाश्त करने की। सो मैं ये बात कर रहा था शुरू में कि मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लोग भाग जाते हैं। क्योंकि अजीज़ों, लोग खुदा से भरे हुए नहीं होते हैं, वो खुदा से मोहब्बत नहीं करते हैं, वो अपने आप से भरे होते हैं। और इस तरह के जितने मसीही हैं जो इस तरह के काम करते हैं अजीज़ों, वो मसीही जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर मसीही है, और उन्हें अबलीस कहीं पर भी गिरा सकता है। हालांकि अगर ऐसे मसीही अपने आप को देखें कि वो उन जगहों पर जहाँ पर उनको पता है कि इस रिश्ते का और नेमुल बदल नहीं, इसको वो छोड़ नहीं सकते हैं, दुनियावी सोच है ना ये, इसके बगैर उनका गुजारा नहीं, वहाँ पे वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहे होते हैं। वो भी खुदा की ताकत से बर्दाश्त नहीं कर रहे होते, खैर ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, अपनी मर्ज़ी से बर्दाश्त कर रहे होते हैं। शायद हो सकता है वो उनका हस्बैंड है किसी बहन का, वो अपने हस्बैंड को तो बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन वो अपने ब्रदर इन लॉ को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वो अपने जो है वो भांजे को, अपनी भांजी को, या शायद अपने वालदैन के रिश्तेदार को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है, क्योंकि अंदर उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, उसके अंदर ये बर्दाश्त करने के लिए क़ुव्वत नहीं है। अजीज़ों, हम कोई भी टेस्ट खुदा की जो खुदा चाहता है हम पास करें, और जिसमें वो चाहता है उसका जलाल ज़ाहिर हो, हम उसकी ताकत के बगैर कभी वो टेस्ट पास नहीं कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। मैंने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना, ईमानदारों को, मैं भी बहुत दफ़ा ये बात कहता रहा हूँ, और कई दफ़ा अभी भी खुदावंद मुझे जो है वो करेक्ट करते हैं जब मैं थोड़ा सा अंदर से फूल जाता हूँ, क्योंकि खुदावंद हमें करेक्ट करते रहते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर अगर मौजूद हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं अपनी इज़्ज़त के लिए नहीं बल्कि खुदा की इज़्ज़त के लिए, और ये उसी का फजल है। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, वो अच्छा है जो मेरे ज़रिए से बात कर रहा है, वो मेरे साथ भी बात कर रहा है। बात मैं क्या कर रहा था कि वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जो खुदा से नहीं भरे हुए हैं। जब खुदा से आप नहीं भरे हैं तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और फिर आप खुदा का जलाल ज़ाहिर नहीं कर सकते हैं। ये अपनी ताकत से नहीं हो सकता है। और अजीज़ों, इसमें एक बड़ी वजह ये भी होती है कि हम अपने आप को तब्दील होने का मौका देते ही नहीं। आपको पता है, जब सोने को तपाया जाता है और उसको भट्टी में गर्म किया जाता है तो उसके अंदर से सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो ख़त्म हो जाती है और वो कुंदन बन जाता है, खालिस सोना। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरत है, उसे आग में तपाया जाए। अजीज़ों, अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक ज़बरदस्त मजबूत ईमानदार बने, तो फिर हमें हालात में प्रेशर्स को फेस करना पड़ेगा, और उन प्रेशर्स में जो है हमें खुदा की ताकत को मौका देना पड़ेगा। अगर आप भाग जाते हैं तो फिर आप खुदावंद की आर्मी में, खुदावंद यीशु मसीह की जो हमें उसने अपना सिपाही ठहराया, आप उसमें कामयाब नहीं हो रहे बल्कि आप मार खा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस तरह से ये काम कर रहे हैं तो आप अभी तक सही मसीही नहीं हैं, और इसका इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आपके साथ जो गलत कर रहा है वो कितना गलत है। ये बात बिल्कुल ठीक है। बहुत से मैं खुद परसिक्यूशन में से रोज़ समटाइम्स गुज़रता हूँ,
परसिक्यूशन क्या होती है? इज़हार सानी। और इज़हार सानी सिर्फ ये नहीं होती कि लोग आके आपको जो है गैर कौम के लोग आपको मारना शुरू कर दें, आपके साथ बुरा सलूक करें। आज चर्च के अंदर जो है वो इब्लीस ने ऐसी अपने जो है वो कारिंदे खड़े कर दिए हैं कलीसिया की कमज़ोरी की वजह से, या जिनको वो इस्तेमाल करता है उनकी कमज़ोरी की वजह से। जो चर्च में खालिस लोग हैं उनके लिए वो दुख का बायस बनते हैं। लेकिन अजीज़ों, इससे पहले कि हम ऐसे लोगों से भागें, हमें यह सोचना है कि यीशु मसीह ने हमें क्या कहा है अगर लोग हमारे खिलाफ इस तरह के हालात पैदा कर दें। क्या यीशु मसीह ने कहा? हम तो कहते हैं कि वो हमारा मालिक है, वो हमारा खालिक है, हम अपनी ज़िंदगी हमने उसको दे दी है। लेकिन ये बातें सिर्फ जो है लोग स्टेज पे कहना पसंद करते हैं। जैसे स्टेज से आते हैं उनकी प्रैक्टिकल लाइफ तब्दील हो जाती है। सो याद रखें, अगर आप एक लीडर हैं, आप मसीही लीडर हैं और आप स्टेज पर कुछ होते हैं और स्टेज से नीचे आकर कुछ होते हैं, तो फिर आप दोहरी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अभी तक आप खुदा को नहीं जानते हैं। ये दुख की बात है, लेकिन ये सच्चाई है और खुदा चाहता है आप सच्चाई से वाकिफ़ हो ताकि आप आज़ाद हों। वो तो अजीज़ों किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, हम तो फिर उसके बेटे और बेटी हैं। सो मैं आपको बता रहा था कि कुछ लोग, कुछ ईमानदारों को मैंने देखा जो बहुत फ़ख्र करते हैं इस बात पर कि हम तो खुदा उनके साथ बहुत मजबूत हैं, हम खुदा के साथ बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अजीज़ों, अगर आप उन्हें एक छोटी सी कमज़ोरी या गलती निकाल देंगे उनकी, तो फिर आपको पता लग जाएगा वो कितने खुदा उनमें मजबूत हैं, कितने मजबूत हैं ये लोग। आप यकीन करें, एक दो दिन पहले मैं इस बात का दुख कर रहा था कि मसीही लोग जो अपने आप को ईमानदार और बहुत मजबूत ईमानदार कहते हैं, बहुत से ऐसे लोग जो स्टेजेस पे जाके जो है वो कलीसियाओं को जो है पैगामात सुनाते हैं, वो लोगों को जाके लोगों में खिदमत करते हैं, उनको आप छोटी सी बात कह दें तो वो बहन भाई ये तो सोचना दरकिनार के वो इसमें गलत है या सही है, फ़ौरन से रिएक्ट करते हैं और जवाब देना शुरू कर देते हैं। और जिस्मानी ताल्लुक से, जिस्मानी तरीके के से जो है ना बोलना शुरू कर दे, लड़ाई झगड़ा, अपने आप को प्रूव करना। यीशु मसीह क्या करते थे? हम कहते हैं वो हमारा ईमान का बानी और हमारा कामिल करने वाला है। हमारा जो है वो फेथ को सिखाने वाला, ईमान को सिखाने वाला जो है वो खुदाउन यीशु मसीह है। तो वो क्या कहता है? क्या हमारा मालिक ऐसे करने के लिए हमें कहता है? यीशु मसीह ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा करने के लिए। लिखा है जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआ करो, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुम्हें सताएं उनके लिए दुआ करो। हम दुआ नहीं करते हैं। और याद रखें कि यीशु मसीह ने ये बात भी कही कि अगर हम अपने मोहब्बत रखने वालों से ही मोहब्बत रखें तो हम क्या भला करते हैं, क्या बड़ा करते हैं। क्या गैर कौमों के लोग ऐसे नहीं करते हैं? लेकिन जब हम उन लोगों से मोहब्बत करेंगे जो हमसे मोहब्बत नहीं रखते हैं, तो फिर हम अपने आसमानी बाप के बेटे ठहरेंगे। यीशु मसीह ने कहा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये काम जो लोग कर रहे हैं, इनमें से 70%, ये मेरा अंदाज़ा है, शायद ये गलत भी हो सकता है, एक अंदाजे के मुताबिक 70 to 80% लोग जो हैं, जो एक दूसरे को बर्दाश्त करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास गलत तालीम है, क्योंकि बाइबल ऐसा नहीं कहती है। 70 to 80% ऐसे लोग हैं जो अपने उस्ताद को अपना खुदा मानते हैं। ये मुंह से नहीं कहेंगे आपको कि हमारे उस्ताद जो है हमारे खुदा, इनके अमाल आपको बताएंगे। जब भी इनके अंदर कोई भी जो है वो इनके सामने हालात आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है अपने उस्ताद का नाम आएगा, उसकी बातें आएंगी, कलाम नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा, मसीह यस्सु में कलीसिया में खुदा ने उस्ताद ठहराए हैं और वो बहुत ज़रूरी हैं। लीडरशिप कलीसिया में बहुत ज़रूरी है, लेकिन लीडरशिप जो है वो यीशु मसीह के अंडर है। हमारा जो लीडर मेन है वो यीशु मसीह है। अगर आप यीशु मसीह के कलाम से ज़्यादा किसी इंसान को इज्जत देते हैं, उसकी जो है आप बात मानना पसंद करते हैं और उसकी वजह से आप कलाम को रद्द कर देते हैं, तो जीजो आप बहुत ख़तरनाक रास्ते पर चल रहे हैं, बहुत ख़तरनाक रास्ते पर चल रहे हैं।
ये खुदा जानता है कि फिर आपका की लाइफ का नतीजा क्या होगा। ये आप ज़ाया कर सकते हैं लाइफ, लेकिन मैं तो ये नहीं कहूँगा, लेकिन कलाम मुक़द्दस आप पढ़ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और ये जो 70-80% लोग हैं, इनके उस्ताद ही गलत होते हैं, इनको सिखाने वाले नहीं होते। और ये लोग जो है किसी और की सुनना पसंद भी नहीं करते। ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों में से ऐसे लोग हैं या आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, उनके लिए दुआ करें। या अगर आप खुद इस तरह से कर रहे हैं तो आप रियलाइज़ करें और खुदा के ज़रूर तौबा करें, खुदा आपको माफ़ कर देगा। सिर्फ आपका और खुदा से फासला जो है वो इतना है कि सिर्फ आपने अपने मुंह से बोलना है, इकरार करना है, दिल के साथ इकरार करना है, तो वो आपको माफ़ कर देगा। ये गुनाह है अजीज़ों। कलाम मुक़द्दस ये फरमाता है, बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि रूल कुछ हमारा उस्ताद है। अब ये बात नहीं कि हमारे जिस्मानी उस्ताद नहीं हैं जो जो हमारे इर्द गिर्द कलीसिया के लोग हैं। एक तो सबसे पहले हमें उस्ताद जो है वो खुदा को मौका देना चाहिए कि खुदावंद हमें उस्ताद दे, और फिर हम अपने जो असातिज़ा हैं, हमारे जो उस्ताद हैं, हम जब आगे बढ़ते हैं हम उन कलाम मुक़द्दस के मुताबिक, उनकी इंसल्ट किए बगैर, हम कलाम मुक़द्दस के मुताबिक उनकी बातों को कलाम मुक़द्दस में से जांचते रहें कि क्या वो सही बता रहे हैं या गलत बता रही है। कलाम में लिखा हुआ है, हमने जांचना है, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप कहीं पर भी जो है ठोकर खा सकते हैं, क्योंकि हमारे उस्ताद कामिल नहीं है, सिर्फ जो उनके अंदर है वो कामिल है, वो उसको मिस भी कर सकते हैं। सो हमारा मेन उस्ताद जो है वो पाक रूह है, खुदावंद यीशु मसीह है। जब आप उसको अपना उस्ताद मानेंगे तो ये उस्ताद जो है वो बहुत सारे उस्तादों में से किसी भी उस्ताद को इस्तेमाल कर लेगा और आपको सही तालीम मिलेगी। और खुदावंद को पता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पर आप कमज़ोर हैं, कहाँ पर आप गलत जा रहे हैं। वो आपको किसी शख्स को भी इस्तेमाल करके जो है वो ये बात सिखा देगा। और मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है। रोज़ाना की बुनियादों पर खुदा मुख्तलिफ़ लोगों के ज़रिए से बात करता है, लेकिन ये लोग जो हैं, इनको मैंने कलाम मुक़द्दस में से मैंने भी जांचा, खुदा से दुआ की, मैंने कलाम मुक़द्दस को पढ़ा और फिर मैंने जांचा कि क्या ये उस्ताद जो ये लोग जो खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं, खुदा उनसे मुझे खुदा ही सिखाना चाह रहे हैं या इब्लीस की कोई चाल है, क्योंकि इब्लीस लोगों को इस्तेमाल करता है। और मैंने पिछले दिनों एक मैसेज प्रीच किया था, उसमें मैंने बताया था कि वो उस्ताद जो खुदा की तरफ से नहीं, उसका बिहेव जो है वो खुदा जैसा बिहेव रखने की कोशिश करता है, और वो कोशिश करता है आपको पूरे तौर से कंट्रोल कर ले, जकड़ ले चारों तरफ से, और जो आपकी ज़िंदगी में हो वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, ना कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक। ये बहुत ख़तरनाक बात है। सो ये जब आप इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं, इस तरह के जो है वो उस्तादों के पीछे लग जाते हैं जो खुदा को अभी जानते ही नहीं, तो फिर अजीज़ों आप जिस्मानी होना शुरू हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, आप आजमाइश के वक्त जो है, जब आप आजमाइश अजीज़ों आजमाइश की आप बर्दाश्त करते हैं, आप आजमाइश को कलाम के मुताबिक उस टेस्ट को पास करते हैं, ईमान के साथ काम करते हैं। ईमान जो है वो कोई बहुत से जो है वो मैंने लोगों को ये कहते सुना है, ये इसको आप जहाँ मर्ज़ी इस्तेमाल करते हैं, आप ये ले सकते हैं, इसके ज़रिए वो ले सकते हैं, कारें, कोठियाँ, पैसा, ये वो, ये खुदा हमें दे देता है, लेकिन ये जो है इसकी अहमियत जो है वो हमें जो है ये पहली अहमियत नहीं है। प्रायोरिटी जो है हमारी जो ज़िंदगी में जो मेन बात है वो ईमान खुदा का गिफ्ट है। इसे हम नहीं, खुदा का रूह हमारी मदद करता है ताकि हम इस्तेमाल करें। खुद हम इसे इस्तेमाल जो है वो तब करते हैं जब उसकी मदद हमारे साथ होती है। हम अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी नहीं इसको इस्तेमाल कर सकते अपने मतलब के लिए, ये बिल्कुल गलत है। इसका मेन जो इस्तेमाल ये कि खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। ईमान हमें इसलिए दिया गया और हम खुदा के जलाल के लिए बढ़ते चले जाएँ। उसमें जो कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है आप ईमान के ज़रिए से कर सकते हैं। जब आप ईमान में खड़े रहते हैं खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक, तो फिर आप मजबूत हो जाते हैं। मैं आपको एक गेम की मिसाल देता हूँ। गेम में जो है वो स्टेजेस आती हैं। पहले जो है वो थोड़ी आसान स्टेज होती है, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज जब आती है, दूसरे मरहले में, या उसको मैं उर्दू में कहूँगा दूसरा जब मरहला आता है या दूसरी स्टेज जब आती है, तो उसमें थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तीसरी स्टेज या मरहला में
और ज़्यादा मुश्किल, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप पास करते जाते हैं टेस्ट, आप जो है वो मजबूत होते होते चले जाते हैं आप, यानी कि आपको पता लग जाता है कि आपने कैसे आगे बढ़ना है, कैसे ये गेम खेलना है। ईमान में चलना बिल्कुल ऐसे ही है। आपके सामने पहले छोटी छोटी चीज़ें आएंगी जो आप पहले इग्नोर कर देते थे। आप कहेंगे कि ये खुदा ला रहा, नहीं, खुदा नहीं ला रहा, क्योंकि शैतान मौजूद है इस दुनिया में। वो नहीं चाहता कि कोई भी ईमान में चले, वो आता है हमारे ख़िलाफ़ हालात लेके। लेकिन उसके लिए खुदा ने अपना कलाम दिया ताकि हम जो है वो उसके कलाम के साथ, उसके दिए हुए ईमान के साथ जो है मुकाबला करें। इसीलिए लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और ये भी लिखा है कि हम ईमान से गालिब आते हैं। और मैं आपके सामने एक आयत पढ़ूंगा, ये बहुत ही खूबसूरत आयत है टेस्ट के बारे में, आजमाइश के बारे में, और हमें इससे भागना नहीं है। एक और बात, कुछ अशखास या कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में इसलिए होते हैं ताकि उनके ज़रिए से आप अपनी ज़िंदगी में सब्र करना सीखें। बहुत से ईमानदार बेसब्रे होते हैं, सब्र नाम की उनके अंदर चीज़ ही नहीं होती है। और मैं पिछले दिनों एक बहुत प्यारे मेरे भाई हैं मसीह में, उनके साथ डिस्कस कर रहा था कि अगर आप में सब्र नहीं है तो आप फिर अभी तक जो है वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर, बहुत ज़्यादा आप बच्चे हैं मसीह में अभी, क्योंकि आप सब्र नहीं कर रहे हैं। सब्र जिसमें नहीं होता उसमें बर्दाश्त नहीं होती है वो। और ये जो है ये सब्र खुदा का एक गिफ्ट है और ये मोहब्बत में से निकलता है, खुदा की मोहब्बत में, हमारी अपनी मोहब्बत में से नहीं, खुदा की मोहब्बत में से। मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ूंगा जीजो, और इसे आप देख सकते हैं याकूब का ख़त नए अहदनामे में, और उसका पहला बाब है और उसकी 12वीं आयत आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो ज़िंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। आमीन। जीजो, खुदावंद ने वो ताज हमें देना है जिसका उसने अपने मोहब्बत रखने वालों से जो है वो वादा किया है। अब एक अहम बात जो मैंने शुरू में की थी कि जब हम खुदा से मोहब्बत करते हैं तो हम खुदा से भर जाते हैं। और खुदा क्या है? खुदा कलाम है और वो जिंदा कलाम है। बाइबल हमें ये सिखाती है। जब हम खुदा के कलाम से भर जाते हैं, जब हम खुदा के जलाल से भर जाते हैं, तो उसके बाद अजीज़ों हमारे अंदर एक माफोकल फितरत और एक सुपर नेचुरल ईमान पैदा होना शुरू हो जाता है। और ये रूल कुछ अगर हमने अपनी ज़िंदगी जो है वो खुदा यीशु मसीह को दी है, तो और रूल कुछ जो है वो खुदा के कलाम के ज़रिए से हमारे अंदर जो है वो खुदा के कलाम को भरना शुरू कर देता है। और सबसे पहले वो हमें गुनाह से दूर करता है। जब हम गुनाह से दूर होना शुरू कर देते हैं, हम खुदा के कलाम से भरना शुरू हो जाते हैं। जब हम उसके कलाम से भरते हैं, हम ईमान से भरना शुरू हो जाते हैं। फिर हम जीते जागते एक सुपर नेचुरल हथियार बन जाते हैं, एक माफोकल फितरत हथियार बन जाते हैं इब्लीस के तमाम रूहानी हथकंडों के ख़िलाफ़, तमाम बुरे हालात के ख़िलाफ़ हम एक हथियार बन जाते हैं। और फिर हम हर एक चीज़ को रूहानी तौर पर सोचते हैं। आप देखें, यीशु मसीह ने इतनी खूबसूरत रूहानियत हमें दी है, गिफ्ट दिया है कि उसने ये कहा कि तुम शरीर का मुकाबला ही ना करना। देखिए ज़रा कितनी बड़ी बात। हम दूसरों के साथ मुकाबले करते हैं, फ़ौरन से उसका माजी उसको बताना शुरू कर देते हैं, फ़ौरन से उसके साथ लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो क्या तुम अभी तक जिस्मानी ना हुए। ये शायद पहले करंथियों के ख़त में या दूसरे में पौलुस रसूल खुदा उनका बंदा फरमाता है कि तुम में अभी तक लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो क्या तुम अभी तक जिस्मानी ना हुए। तो आप जिस्मानी होकर जो है वो कभी भी रूहानी काम नहीं कर सकते। आपके कहने से या स्टेज पर शोर डालने से आप रूहानी नहीं बन जाते। खुदावंद की एक खादमा हो गुजरी हैं जिनका नाम कैथरीन कुलमन था। इतनी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो खुदा के नाम को उन्होंने जलाल दिया। एक बात याद रखें, अगर आप अभी तक जिस्मानी है तो इसका मतलब आप ना तो अपने साथ मुखलिस हैं, अपने साथ वफादार है, ना आप खुदा के साथ वफादार हैं। उनकी कैथरीन कुलमन जो खुदा की खादमा है, मुझे इतनी उनकी ज़बरदस्त बात लगती है और ये खुदा की कुव्वत से वो करती थी।
अजीज़ों, उनकी ज़रिए से जितने मौजज़ात ज़ाहिर हुए हैं, उनका एक हिस्ट्री में बड़ा नाम है और खुदा का एक बड़ा जलाल उनकी ज़िंदगी से ज़ाहिर होता रहा है। और आज भी लोग उनके ज़रिए से जो है बरकत पा रहे हैं। मैं खुद पाता हूँ जब मैं उनके मैसेजेस सुनता हूँ, खुदा का रूह मेरे साथ उनके ज़रिए से बात कर रहा होता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पेश किया था, वो भरी थी खुदा के साथ। तो उन्होंने खुद देखे खुदा के जलाल के लिए जब उनकी मीटिंग्स में मिरेकल होते थे, मौजज़ात होते थे, तो उन्होंने वहाँ पर मेडिकल डॉक्टर्स रखे हुए थे, ताकि वो कंफर्म करें कि वाकई ही ये ठीक हुए हैं मरीज़, जो है मेरी मीटिंग में खुदा के जलाल से, ये नहीं हुए हैं। तो अज़ीज़ों, मेडिकल डॉक्टर्स जो थे वो कंफर्म करते थे ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और इससे कैसे खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है? क्योंकि वो इज़्ज़त नहीं लेना चाहती थी। वो कहती थी ये खुदा करता है, ये मैं नहीं करती। और आज लोग किसी पर दुआ करते हैं और कहते हैं कि मौजज़ा, खुद ही से कहना शुरू कर देते हैं मौजज़ा हो गया। और कंफर्म इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी खौफ होता है कि नहीं हुआ है और हुआ भी नहीं होता। इसका मतलब वो अपनी इज़्ज़त चाहते हैं, खुदा की इज़्ज़त नहीं चाहते। क्योंकि खुदा जब करता है, जब खुदा हमारे ज़रिए काम कर रहे हैं और हम खुदा के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर हम खुदा की इज़्ज़त के लिए काम करते हैं, अपनी इज़्ज़त के लिए नहीं करते। क्या यूहन्ना के खत में लिखा है कि जो अपनी इज़्ज़त चाहता है वो अपनी ही सी कहता है। ये मुझे बहुत पसंद आया था, अक्सर मैं मैसेजेस में इसको कोट करता हूँ। हम अपनी ही सी ना कहें, बल्कि हम खुदा की इज़्ज़त के लिए खुदा की कहें, खुदा के जलाल के लिए कहें। आज जब आपकी ज़िंदगी में टेस्ट आता है तो आप क्या करते हैं? और मैं बात कर रहा था कि कुछ ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं जिन्हें खुदा इस्तेमाल करना चाहता है कि हम टूटें। और ये नहीं मैं कह रहा कि वो खुदा की मर्ज़ी से हमारे साथ गलत कर रहे थे, लेकिन जब हमारे साथ गलत हो रहा होता है, वो जिस्मानी तौर पर हमारे साथ गलत कर रहे होते हैं, यानी कि वो जिस्मानी लोग होते हैं। लेकिन जब वो जिस्मानी ज़रिए से ऐसे कर रहे होते हैं, जब हम रूहानी तौर पर उनके साथ डील करते हैं, ना सिर्फ वो लोग शर्मिंदा होते हैं, बल्कि उन पर खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। उनको ये पता लगता है कि ये हमारे जैसे नहीं है, ये डिफरेंट लोग हैं। और इसी तरह से बहुत से जिस्मानी लोग खुदा की तरफ आ जाते हैं और खुदा के नाम को जलाल मिलता है और अपनी ज़िंदगियाँ इस तरह से लोग खुदा को दे देते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो नहीं ऐसा करते हैं, जो उनका खुदा के साथ कोई रिश्ता नहीं, जो खुदा से मोहब्बत नहीं रखते हैं, जो खुदा से भरे हुए नहीं हैं, वो फ़ौरन उस शख्स से अलहदा हो जाते हैं। वो ये बर्दाश्त नहीं करते कि वो शख्स उनके ज़रिए से उनकी ज़िंदगी में काम हो। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो आपको खुदा का काम करने से रोक रहा है और उसने आपको जो है किसी जगह पर कैद में रखा हुआ है कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये भी नहीं कर सकते, यानी कि वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप उस जगह पर ठहरें। आप उस शख्स को, अगर आप नहीं बता सकते हैं, एटलीस्ट आप उस जगह को तब्दील करें, क्योंकि कंट्रोल खुदा की तरफ से, पहले खुदा के हुजूर जाएं। क्योंकि जिन लोगों के ज़रिए से अबलीस आपका वक्त ज़ाया कर रहा है, अबलीस आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ये डिमोनिक है। कंट्रोल जो है अजीज़ों, डिमोनिक है। ये अबलीस की बदरूहें जो हैं वो उन लोगों के ज़रिए से काम करती हैं जो ईमानदारों को कंट्रोल करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करता है अबलीस। इस तरह के लोगों से अलहदा हो जाएं, उनके लिए दुआ ज़रूर करते रहें, नफ़रत ना करें उनसे, प्यार करें। हर जगह पर जहाँ पर वो आपके साथ गलत करें, हमेशा उनके साथ ठीक ही करने की कोशिश करें, ताकि आप खुदा के गवाह ठहरें। अजीज़ों, मैं नहीं जानता कि आज कितने लोगों की अभी ये ज़रूरत थी कि ये कलाम जो है उन तक पहुंचता। मैं नहीं जानता, खुदा का रूह जानता है, क्योंकि खुदा ने मुझे बहुत ज़्यादा उभारा कि मैं ज़रूर अभी इस वक्त इतनी लेट नाइट ये मैसेज रिकॉर्ड करूं। और ये भी नहीं मैं जानता कि इसके बाद जो रीप्ले करेंगे, दोबारा से देखेंगे इस मैसेज को जो रिकॉर्ड होगा, तो उनमें से कितने लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। लेकिन मैं ये जानता हूँ खुदावंद अपने कलाम को कसरत से इस्तेमाल करता है। एक और बात, मैं इसके बाद ये बात ख़त्म करूँगा। अजीज़ों, अगर आप खुदा के साथ प्यार करते हैं, वाकई आप खुदा के साथ प्यार करते हैं, तो आप हर एक शख्स के साथ प्यार करेंगे। और एक और बात, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी से प्यार करने में, मोहब्बत करने में, जो खुदावंद की तरफ से मोहब्बत है, अब आपकी मोहब्बत की बात नहीं कर रहा जो इंसान हमें सिखाते हैं या हमने जो शुरू शुरू से सीखी है, जो हमें मोहब्बत सिखाई जाती है, जो लोग
रिश्तेदारों में अक्सर करने की कोशिश करते हैं वो कारोबारी मोहब्बत है। ठीक है, दे दिया और ले लिया, नहीं दिया गया तो फिर नहीं दिया, अगर किसी ने नहीं दिया तो हम भी उसे नहीं देंगे। तो ये कारोबारी मोहब्बत नहीं है। खुदावंद की इलाही मोहब्बत ये है कि अगर कोई मोहब्बत करता है नहीं करता, आप उससे मोहब्बत करें ताकि खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। और इसमें कहीं पर भी ऐसी कोई बेवकूफ़ी शामिल नहीं कि आप इस तरह, जब लोग चल रहे हैं तो आप मोहब्बत उनके साथ कर रहे हैं तो आप उनकी गलत बातों में उनको सपोर्ट करें। जहाँ पर वो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक नहीं बात कर रहे, वो आप उन्हें जो है वो कहें जी आप तो बिल्कुल ठीक हैं, आप उनका साथ दें। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, हमने उनका साथ नहीं देना, हमने उनसे अलग ही रहना है और उनसे मोहब्बत करते ही रहना। जहाँ पर उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, हमें उसके लिए खड़े होना है। जो हम कर सकते हैं उनके लिए करना है, जो हम नहीं कर सकते वो तो हम नहीं कर सकते। और एक और बात, बहुत से लोग जो हैं इस कश्मकश में रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम अगर जो है वो किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। और इस बात में बहुत कन्फ्यूज, ये मेरे अंदर आ रहा है, मैं ख़त्म करना चाह रहा था लेकिन मेरे अंदर आ रहा है, ये बात ज़रूर शेयर करूँ। बहुत से लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन होती है कि एक शख्स मेरे पास जो है वो आया और मैं उसकी मदद करना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर पाया, मैंने तो गुनाह कर दिया। अजीज़ों, अपने आप को खुदावंद में बढ़ने दें, कलाम मुक़द्दस रोज़ स्टडी करें, बाइबल मुक़द्दस पढ़ें, खुदा की ताकत से रूल को उसके साथ मिलकर दुआ करके, ताकि आप उसके कलाम से भरें, उसकी हिकमत से भरें। आप अगर किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास इतने वसाइल नहीं हैं, तो अगर कोई आपके पास आ गया और आप नहीं कर सकते हैं तो उसे साफ कह दें मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं और इसमें कोई गुनाह नहीं है। और अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं और आपके पास पूरा पूरा जो है वो मौका है और आपको ये भी पता है कि खुदा आपको कह रहा है, और खुदा आपको तब भी कह सकता है जब आपके पास इतना ज़्यादा ना भी हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा हर दफ़ा आपको ये कहे कि अपने ख़ानदान की जो है वो ज़रूरतें छोड़ दे और दूसरों की कमियां पूरा कर, नहीं। कभी ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास नहीं है लेकिन खुदा आपको कह रहा है, आपको पता लग जाएगा ये किसकी आवाज़ है, कि आप इसकी मदद करो। तो जब खुदा कहेगा तो फिर खुदा अपने नाम को जलाल देगा। और मत इस तरह से लोगों की मदद करें कि मैं तो इतने हज़ार इस शख्स को दे रहा हूँ तो उसके बाद मुझे इतने हज़ार वापस मिल जाएंगे। ये खुदा के कलाम में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। ये बिल्कुल गलत टीचिंग है। ये कलाम मुक़द्दस के मुताबिक नहीं, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। ऐसा कभी भी किसी के साथ करके किसी को भी ना दें। खुदा ऐसा नहीं करता। आप जानते नहीं हैं कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो खुदा ने कहाँ पर आपको जो है कसरत के साथ ब्लेस करना। हो सकता है आपकी रूहानी ज़िंदगी में किसी चीज़ से आज़ादी की आपको ज़रूरत हो और खुदा जो है वो आपको ऐसी बरकत किसी शख्स के ज़रिए से दे कि आप आज़ाद हो जाएं। इस तरह से भी खुदा बरकत देता है। सो आज अजीज़ों हमने ख़ास बात ये सीखी कि हम अपने इम्तिहान में कैसे होते हैं। ये इस बात का तयन करता है, इस बात का फ़ैसला करता है कि हम कितने खुदा उनको जानते हैं और कितने नहीं जानते। लेकिन अजीज़ों, जो लोग अपने साथ मुखलिस नहीं हैं, जो अपनी इज़्ज़त जो है वो कहते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री में इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो उनके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें वो बताना नहीं चाहते कि मैं कमज़ोर हूँ। तो फिर ऐसी जो है वो इज़्ज़त को बचाने वाले लोग जो हैं वो कभी खुदा में आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वो खुदा से नहीं, वो अपने आप से, अपनी इज़्ज़त से प्यार करते हैं। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो हरगिज़ कामयाब ना हो। लेकिन जो लोग इकरार करते हैं अपने आप को, खुदावंद चाहता है कि वो ज़ाहिर कर दें कि वो वाक़ई कमज़ोर हैं, उनसे ये गलतियाँ हुई। तो अज़ीज़ों, जो अपने गुनाह का इकरार करता है उस पर खुदा की रहमत होती है। खुदा उसे माफ़ करता है और आज़ाद करता है। सो अज़ीज़ों, आज के कलाम के वसीला से अगर आपको बरकत मिली है तो आप ज़रूर इसे अपने वॉल्स पर शेयर करें। कोई कमेंट्स करना चाहते हैं जो खुदा के कलाम के लिए हैं, आप ज़रूर करें। कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप ज़रूर मुझे इनबॉक्स करके पूछें। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय।